आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अध्याय 5 है रेखा एवं कोण, प्रश्नावली 5.1 है। ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या दे रखा है। ठीक है, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, PDF नोट्स के लिए हमारे ये जो नंबर है इस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो यहाँ पर देखो कि क्या दो ऐसे कोण समपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों, क्या दो कोण समपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों जो है वो न्यून कोण हो या अधिक कोण हो या समकोण हो। समझ में आया कि क्या दो कोण समपूरक हो सकते हैं। अब समपूरक का मतलब है दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब दोनों न्यून कोण है। अब न्यून कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से कम वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो अगर दो कोण 90 डिग्री से कम है, जैसे मान लीजिए दो 90 से कम 80 डिग्री के हैं, एक 80 डिग्री का है, एक 85 डिग्री का है, तो इनका योग तो कितना हो रहा है? 165 डिग्री हो रहा है, जो कि संपूरक नहीं है। कम से कम 90 प्लस 90 चाहिए, कम से कम 90 से ज्यादा चाहिए, कब 90 प्लस 90 चाहिए तो वो संपूरक होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर 90 का है तो वो तो समकोण होता है, क्योंकि न्यून कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से कम वाले कोण को। तो यहाँ पे 90 डिग्री से अगर मैं एक ही कम ले लेता हूँ, यानी 89 प्लस 89, तभी भी 178 डिग्री ही होगा, जो कि संपूरक नहीं है। तो क्या ये संभव है? तो ये संपूरक नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये संपूरक नहीं हो सकता है, क्योंकि 90 से अगर कम है तो वो संपूरक नहीं हो सकते हैं। अगला है दूसरा, अधिक कोण है। अधिक कोण का मतलब है कि वो 90 डिग्री से क्या है? ज्यादा, 90 और 180 के बीच में है। तो मान लीजिए 90 से एक भी ज्यादा ले लेता हूं मैं, 91। दोनों अधिक कोण है, दो कोण है, वो दोनों क्या है? अधिक कोण। तो दूसरा भी अगर मैं कम से कम अधिक कोण कितने डिग्री का होगा? 91, तो ये हो जाएगा 182, जो कि संपूरक नहीं है, क्योंकि 180 वाला संपूरक होता है। तो ये भी संपूरक नहीं हो सकते हैं, तो संपूरक नहीं हो सकते हैं। अगला देखो आप, तीसरा समकोण है। दो समकोण, यानी 90 डिग्री वाले कोण को समकोण कहते हैं। तो पहला भी समकोण है, दूसरा भी समकोण है, तो कितना हो जाएगा आपके? 180, और जो कि क्या है? संपूरक है। तो यहाँ पे ये जो है समकोण अगर दोनों होंगे, पहला और दूसरा कोण अगर समकोण है, तो वो क्या हो सकते हैं? संपूरक हो सकते हैं। तो क्या होगा इसमें? संपूरक होंगे। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 8 है। क्या दे रखा है कि एक कोण जो है वो 45 डिग्री से बड़ा है। एक कोण दे रखा है वो 45 डिग्री से बड़ा है। क्या इसके पूरक कोण, क्या इसका जो पूरक कोण है वो 45 से बड़ा है, अथवा 45 से बराबर है, या 45 से छोटा है? समझो क्वेश्चन को कि यहाँ पे दे रखा है कि एक कोण 45 से बड़ा है, तो माना वो 50 डिग्री है। तो 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 40 डिग्री होगा ना, यानी 45 से छोटा है, यानी 45 से कम है। 45 से बड़ा है तो वो 45 से कम होगा। मान लेते 46 है, तो अब इसका पूरक क्या होगा? 44 होगा ना, यानी 45 से कम है। तो बस यही होगा। तो आपको लिखना है यहाँ पर, एक कोण 45 से बड़ा है, यानी 45 डिग्री से बड़ा है, तो इसका पूरक जो है वो 45 डिग्री से कम है। पूरक मतलब 90 डिग्री का योग होना चाहिए दोनों का। ठीक है ना, तो बस ये करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि दो कोण पूरक है तो उनके मापों का योग क्या होगा? 90 डिग्री होगा, सीधी बात है। यदि दो कोण पूरक कोण है तो उनके मापों का योग 90 होगा, और अगर वो दोनों समपूरक है तो उनके मापों का योग 180 डिग्री होगा। यदि दो आसन कोण समपूरक है, यदि दो आसन कोण समपूरक है तो वे रेखिक युग्म कोण कहलाते हैं या बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे? रेखिक युग्म कोण। तो बस ये 3 क्वेश्चन थे, 7, 8 और 9। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।